सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक आधार स्तंभ है, एक माइलस्टोन है जो कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बीकानेर के मैनेजिंग डायरेक्टर रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। रणवीर सिंह जी, आपका 360 में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो सोसाइटीज़ हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ या और भी कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोसाइटीज़, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए सीसीबी की क्या प्लानिंग है, आगे क्या योजनाएं हैं? हमारा जो सीधा संबंध है वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों से है जी। जो ग्राम पंचायत लेवल हैं उसके ऊपर हमारी ये समितियां स्थित हैं। अच्छा। और कोऑपरेटिव बैंक है वो उनके थ्रू फाइनेंस किसान तक मुख्य रूप से पहुंचाता है। और किसान को सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी आर्थिक स्थिति आज भी अधिकांश किसानों की ऐसी नहीं है कि वो जो मार्केट रेट का ब्याज है वो वहन कर सकें। उसके लिए हम सस्ती सुलभ दर पे उसके दरवाजे के पास जाकर के और ये ऋण सुविधा उसको उपलब्ध कराते हैं। इसको हम क्रॉप लोन बोला करते हैं, आजकल की पॉपुलर भाषा में उसको केसीसी बोलना शुरू कर दिया। उसमें हम किसान को 1.5 लाख तक का सीजन का उसको अधिकतम लोन दे देते हैं। उसकी वो फसल बेचने के बाद में और वो वापस चुका देते हैं किसान। उस पर जो ब्याज है जितने दिन उन्होंने रखा, 5 महीने 6 महीने या साल भर तक, तो वो साल भर के अंदर उन्होंने वापस चुका दिया तो जो 7% है उसकी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनसे चार्ज करते हैं। अच्छा। और समय पर चुकाने पर केंद्र सरकार है वो 3% ब्याज और किसान को की तरफ से वो बैंक को दे देती है कि आप किसान से न लें, आप हमसे क्लेम कर लें। यानी किसान को 4% ही देना? किसान को 4% ही देना। कुछ साल पहले राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि वो शेष 4% भी हम राज्य सरकार के बजट से दे देंगे। अच्छा। तो इस तरह से अगर कोऑपरेटिव से कोई लोन लेता है किसान तो उसको कोई ब्याज नहीं देना, 0% ब्याज है सर। तो ये एक बड़ी सुविधा सरकार की मदद से ये कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करा रहा है। जो बड़े लोन हैं 5 साल या उससे ज़्यादा के 10 लाख तक के जो लोन हैं, जो भूमि सुधार के लिए किसान लेता है या कोई ट्रैक्टर के लिए या कोई ट्यूबवेल के लिए लेता है या कोई तारबंदी के लिए लेता है, उसमें हम जो है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है। समय पर चुकाने पर सरकार उसमें भी 5% देती है, तो 6% ब्याज पे मिलता है जो आधे रुपए सैकड़े के आसपास है। और ब्याज पर ब्याज ये बैंक नहीं लगाते, तो दूसरे बैंकों की तुलना में ये काफ़ी अफोर्डेबल किसान को पड़ता है। सस्ता पड़ता है जी। ये जो सारा काम आप करते हैं रणवीर सिंह जी, ये जीएसएस और केवीएसएस के माध्यम से ही करते हैं? हम सर जीएसएस के माध्यम से फाइनेंस का काम करते हैं। केवीएसएस जो है वो कृषि आदान जो किसानों की उपज है वो खरीदती है, या फिर उनको जो एग्रीकल्चर इनपुट है जैसे खाद बीज वगैरह वो मुहैया कराती है। तो इनके पास में भी पूंजी चाहिए होती है, तो उनको भी हम बहुत सस्ती दर पर उनको केवीएसएस को भी पूंजी उपलब्ध करा देते हैं। उस पर 11% के आसपास जो है वो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज है नहीं, वो उनको हम अफोर्डेबल रेट्स पे उपलब्ध करा देते हैं। तो सीजन के समय वो उसको काम में ले लेते हैं और फिर जब सीजन खत्म होता था तो हमारा पैसा वो चुका देते हैं। तो उनके पूंजी का भाव नहीं आने देते उनके। जी बिल्कुल। तो क्या सीसीबी जो जीएसएस बने, जहां नहीं है जीएसएस वहां जीएसएस फ्रेम हो, इसके लिए भी कोई प्रयास करते हैं? इसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है साहब, हर जिले में एक डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। उनके पास में जो ब्लॉक वाइज निरीक्षक होते हैं, तो वो उस एरिया में जहाँ अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक जीएसएस बना दी जाए आने वाले समय में। तो पिछले 2-3 साल में यहाँ करीब 60 से ज़्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ बनी हैं, जो कि राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा बनने वाले जिलों के अंदर से एक बीकानेर जिला है। बची हुई में बनाने के लिए वो वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, किसानों से, उनको मेंबर बनाते हैं, उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो हमसे हमारे मेंबर बन करके वहाँ से उन किसानों को फाइनेंस सुविधा हम शुरू कर देते हैं। तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि जो जैसे इफ्को और क्रिप्को से जो यूरिया आदि हैं, तो ये कंपनियों का ये कहना है कि जीएसएस कुछ ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, तो यूरिया डीएपी क्रय नहीं कर पाते हैं। तो इनको आर्थिक समृद्ध करने के लिए कोई राज्य सरकार की कोई प्लानिंग हो? तो इनको सर हम जैसा अभी निवेदन किया, जैसे केवीएसएस को हम देते हैं बगैर कोई कोलेट्रल के, उनको लिमिट प्रदान करते हैं 11% पे। उसी तरह से पैक्स के लिए भी ये सुविधा है कि बगैर कोलेट्रल के हम उनको लोन दे सकते हैं।
समस्या ये आती है कि इसमें जो ट्रेडिशनल यूरिया और डीएपी जो है उसमें मार्जिन इतना कम है कि वो उस ब्याज के बाद में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो और रिवॉल्विंग फंड वगैरह जो है उससे सरकार उनकी मदद करे तो वो टाइम पे स्टॉक कर लें, क्योंकि सीजन के समय मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले अगर वो स्टॉक करें, उसके लिए जो है उनको, अगर वो हमसे मार्जिन लेंगे तो हमसे अगर लोन लेंगे तो वो मार्जिन उसी में निकल जाए। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार कोई मदद कर दे, रिवॉल्विंग फंड उनको उपलब्ध करा दे, तो वो सीजन से पहले स्टॉक कर लें और उसके बाद सीजन के समय उसको बेच लें, तो ये उसमें मदद की जा सकती है। ये जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनमें जो व्यवस्थापक है, गवर्नमेंट की बॉडी है, पैक्स बॉडी है, तो आपका ये क्या संदेश है बीकानेर की पब्लिक को कि वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास जा करके उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाएं इसके लिए, और जो जहाँ समितियां नहीं हैं वहाँ गठित करने के लिए आपका क्या लोगों को कहना है? मेरा निवेदन ये है कि वो जो इसमें बहुत नॉर्म्स जो हैं बहुत रिलैक्स करती है। कुछ समय पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित करने के लिए 5 लाख शेयर कैपिटल और 1000 मेंबरों की मिनिमम आवश्यकता पड़ा करती थी। उसको अब कम करके सरकार ने जो है वो 200 से भी कम मेंबर कर दिए हैं और शेयर कैपिटल है वो भी 1 लाख रुपए के आसपास कर दिए। तो इतनी बगैर पूंजी के तो कोई संस्था बिजनेस कर नहीं पाएगी, तो इतनी पूंजी गांव वाले इकट्ठी करके और डीआर ऑफिस में सूचित कर दें, वो निरीक्षक वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे और वो उनकी समिति का गठन कर देंगे। उसके बाद वो हमारे मेंबर बन जाएं और उनको मेंबरों को जो लोन चाहिए वो भी, और समिति को जो चाहिए वो भी, लोन की सुविधा यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया बहुत कम दर पे उनको हम फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। तो इनको जो सोसाइटीज़ है इनको ये यूरिया या अन्य चीज़ें क्रय करने के लिए लाइसेंस भी आपकी तरफ से इशू होता है? ये जो लाइसेंस है, जैसे पेस्टिसाइड है या यूरिया फर्टिलाइजर में आता है, इसके लाइसेंस के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसके विभिन्न जो शाखाएं हैं वो उपलब्ध कराती हैं। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए। केमिकल चूंकि है, ये आजकल की केमिकल फर्टिलाइजर हैं, तो केमिकल का ज्ञान होने के लिए मिनिमम जो है या तो बीएससी हो उसका मैनेजर, या बीएससी का उसके अंदर कोई कर्मचारी हो, या फिर वो उसकी एग्रीकल्चर की कोई डिग्री हो उसके पास में, या फिर इसको सरलीकृत करने के लिए अभी एक 3 महीने का डिप्लोमा है जो ऑनलाइन हो जाता है। वो करने के बाद में वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है और फिर वो आवेदन कर सकते हैं। ये बीकानेर में भी इस तरह की कितनी जीएसएस को लाइसेंस आपने दे रखे हैं, कुछ आपको आइडिया हो तो? मेरे पास जो सूचना अभी है उसके अंदर 66 समितियां जो हैं बीकानेर में, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, उनके पास में केमिकल फर्टिलाइजर की लाइसेंस है। अच्छा, तो 66 के अलावा और कोई जीएसएस अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर लेना चाहें तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए? उनको डिप्लोमा के लिए कहा हुआ है। इसके लिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है उनसे संपर्क में हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो ये डिप्लोमा करवाते हैं। तो वहाँ उनके जो बैच हैं वो अभी उनसे सूचना मांगी थी। 40 और नए जो समितियों के कार्मिक हैं उनका हमने फीस जमा करा रखी है और उनसे जैसे ही वो बैच शुरू होगा तो इनको, और इनका जब डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तो इनका भी आवेदन करवा देंगे। मेरा अंतिम सवाल, आपको बीकानेर जिले में क्या लगता है कि जीएसएस ये पैक्स जो आपके वो सफिशिएंट है या अभी और आवश्यकता है ग्राम पंचायत वाइज? चूंकि ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात में अभी भी यहाँ पे कुछ कम हैं, तो उसमें ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार, और इवन अब तो भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से खोल दिया है, वहाँ से भी ये मॉनिटर हो रहा है। और इसमें जो है डीआर ऑफिस और बैंक और सारे मिल करके हम तेजी से इस काम में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले साल, 1.25 साल में जितनी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ सब तक ये ग्राम सेवाओं का गठन कर दिया जाएगा। तो ये है रणवीर सिंह जी जो एमडी हैं सीसीबी बैंक के, और इनका प्रयास है कि प्रत्येक स्तर तक, प्रत्येक ग्राम पंचायत ये ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ खुले, स्ट्रेंथन हो और आम आदमी को उसको लाभ मिले। रणवीर सिंह जी, थिंक 360 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।